फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर्य शर्मा। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ ये हाई स्कूल की सेकंड पोएम है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द सम ऑफ लाइफ। ये सेकंड पोएम है हाई स्कूल की पोएट्री सेक्शन की और इसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी विलियम लॉन्गफेलो। इस वीडियो में मैं इस पोएम की पूरी व्याख्या करूंगा, इसका हिंदी और इंग्लिश में पूरा आपको अर्थ बताऊंगा और अगली वीडियो फिर बनाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले इस पोएम के बारे में आपको बता दूं, क्या है द सम ऑफ लाइफ। शाम से हम मतलब यहाँ देख रहे हैं आप, टी आपका साइलेंट। सम ऑफ लाइफ है जीवन का स्रोत, जीवन का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट शुड वी डू इन अवर लाइफ। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। H.W. लॉन्गफेलो ने इस पोएम में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। एंड यू मे से दैट द सोर्स ऑफ दिस पोएम इज गीता। श्रीमद् भागवत गीता के जो सिद्धांत हैं, जो उपदेश है भगवान का, वो इस पोएम के बिल्कुल कहीं न कहीं पोएम उससे प्रेरित है। जो कर्म का सिद्धांत है, थियरी ऑफ कर्माज, इसमें आपको लगेगा कि बिल्कुल वो तो वही बातें हैं जो थियरी ऑफ कर्माज में लॉर्ड कृष्ण ने कही है। और पोएम का सारांश क्या है थोड़ा मैं बता दूं। लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन हमारा वास्तविक है, जीवन सत्य है, एक केवल कल्पना नहीं है। और जो जीवन का उद्देश्य है, इट इज टू वर्क, ये कर्म करना है। एंड फाइव वी शुड वर्क, और हमें कर्म क्यों करना चाहिए। वी शुड वर्क टू मेक आवर फ्यूचर बेटर देन प्रेजेंट। हम इसलिए कार्य करना है कि हम अपने भविष्य को वर्तमान से अच्छा बना सकें। लेकिन कर्म करने का एक सिद्धांत है जिसमें लास्ट में कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब क्या है कि वी हैव टू डू अवर ड्यूटी, हमें अपना कर्म करना है। एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और परिणाम के लिए हमें इंतजार करना है, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म होता है, परिणाम नहीं होता है। तो रिजल्ट को छोड़ देना है, जैसा कर्म होगा वैसा रिजल्ट आएगा। यही इस कविता का सारांश है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पोएम को। एक एक लाइन, एक एक 4 स्टांजा से इस पोएम में 1 by 1 करके स्टांजा आपको बता रहा हूँ। और शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सके और उससे लाभ उठा सके। पहली लाइन है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। द पोएट से लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक, लाइफ इज अ फैक्ट, तथ्य है। इट इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन सत्य है और गंभीर सत्य है, सीरियस है। ये कोई हल्की बात नहीं है, मजाक का चीज नहीं है। लाइफ सीरियस है, लाइफ फैक्ट है, और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और मृत्यु, ग्रेव माने आपका कब्र होता है, गोल से मतलब क्या है, उद्देश्य, अंत, जीवन का। मृत्यु जो जीवन का अंत नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु हो गई जीवन का अंत है। इसलिए कहता है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेट, वी आर मेड ऑफ डस्ट। हम मिट्टी के बने। लोग कहते हैं तू खाक का पुतला है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगली लाइन क्लियर करते, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये आत्मा के विषय में नहीं कहा गया। इट वाज सेड ओनली फॉर अवर बॉडी। ये तो हमारे शरीर के विषय में कहा गया। अवर बॉडी इज मॉर्टल बट अवर सोल इज इमॉर्टल। शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। फिर से देखिए इसको, डस्ट द वर्ड, तो मिट्टी का बना है। वी आर मेड ऑफ सॉइल टू डस्ट रिटर्न। और मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन मिट्टी से क्या बना है, इट इज अवर बॉडी। और मिट्टी में मिल के आ जाएगा अवर बॉडी। हमारी जो सोल है, इट इज डिवाइन, आवर सोल इज डिवाइन, इट इज इमॉर्टल। ये दिव्य है, ईश्वर का अंश है और ये
अमर है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में नहीं कहा। जीवन सत्य है, गंभीर सत्य है, और डेथ इज नॉट इट्स एंड, और मृत्यु इसका अंत नहीं है। बॉडी इज मॉर्टल, शरीर हमारा नाशवान है, बट अवर सोल इज इमॉर्टल, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह अमर है। इट विल नेवर डाई, ये कभी मरने वाली नहीं। दूसरी स्टांजा में चलते हैं, क्या नॉट एंजॉयमेंट नॉट सारो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे। जीवन में दुख या सुख, टू एंजॉय, केवल आनंद ही मनाना, खुशियां मनाना जीवन भर ऑन लाइफ, नॉट सारो, या फिर दुख मनाना, दुखी रहना, जीवन भर परेशान रहना। इट इज नॉट डेस्टिन्ड, इट इज नॉट फेटेड, ये भाग्य में नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि पूर्व निश्चित है, हमारे भाग्य में लिखा इट इज फेटेड दैट वी हैव टू फेस डिफिकल्टीज होल लाइफ, पूरे जीवन दुख हमें झेलना है, या फिर सुख ही सुख भोगना है। इट इज नॉट फेटेड, ये भाग्य में लिखा हुआ नहीं। व्हाट इज फेटेड, तो फिर भाग्य में क्या लिखा हुआ का, बट टू एक्ट। हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं कि केवल या तो सुख भोगो या दुख भोगो, यही जीवन का उद्देश्य रह गया, क्या नहीं, बट टू एक्ट, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू अवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य को निभाना है, हमें अपना कर्म करना है। दैट इज टुमारो, इसलिए कर्म करना है। क्यों कर्म करना है, कहा ताकि ईच टुमारो, हर कल, फाइंड अस फर्दर देन बेटर, सो दैट वी मे मेक आवर फ्यूचर बेटर देन प्रेजेंट। इसलिए में कर्म करना है कि हम अपने भविष्य को वर्तमान से अच्छा बना सके। इट इज आवर ड्यूटी, यही हमारा कर्तव्य है। एंड इट इज फेटेड, यही भाग्य में लिखा हुआ है। केवल दुख या सुख भोगना नहीं लिखा हुआ है, बल्कि कर्म करना है। और कर्म करने का एक ही रीजन है कि वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर बेटर, हमें भविष्य को अच्छा बनाना है। व्हाट वी वांट टू मेक इट, जैसा आप बनाना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, इट इज इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है। बट व्हेन इट विल हैपन, कब होगा ऐसा, व्हेन यू विल वर्क, जब आप कर्म करेंगे, यू विल मेक योर फ्यूचर बेटर देन प्रेजेंट, आप अपने भविष्य को वर्तमान से अच्छा बना सकेंगे। फिर से देखिए, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। दुख या सुख जीवन में भोगना यह पूर्व निश्चित नहीं है, नहीं ये जीवन का उद्देश्य है, बल्कि जीवन का जो उद्देश्य है बट कर्म करना। और कर्म इसलिए करना है कि सो दैट आवर फ्यूचर में बिकम बेटर देन प्रेजेंट, वर्तमान से हमें भविष्य अच्छा मिल सके, हमारे मनपसंद मिल सके, सुखमय जीवन हो सके, ये हमारे जीवन का उद्देश्य, और ये हमें करना चाहिए। थर्ड स्टांजा में आते हैं, कहता है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ कंपैरिजन है। वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड, ब्रॉड माने विस्तृत, बड़ा, विशाल, फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध भूमि है। कवि कहता है द वर्ल्ड इज अ बैटल फील्ड, संसार युद्ध भूमि है। और युद्ध भूमि में आप जानते हैं क्या करना हो, युद्ध भूमि में एवरीवन हैज टू फाइट, एवरीवन हैज टू स्ट्रगल, सबको संघर्ष करना पड़ता है, सबको लड़ना पड़ता है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी युद्ध भूमि में, इन द बिवूक ऑफ लाइफ, हमारा जीवन, आवर लाइफ इज अ टेम्पोररी कैंप, ये अस्थायी पड़ाव है। अब कैसे है समझिए, जैसे युद्ध भूमि, अगर वहां कैंप लग जाता है सैनिक का, ए सोल्जर इज इन द कैंप फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए सैनिक उस कैंप में रहता है। जब उसका टारगेट पूरा हो जाए, जो पर्पज, जिस शांति के लिए, युद्ध के लिए जिस पर्पज से वो गया हो, ये कंप्लीट हो जाता है, हे लिव्स दैट कैंप, उस कैंप को छोड़ देता है, फिर और उसका कैंप लग जाता है। उसी तरह वी और मॉर्टल्स, हम नासमान हैं, वी हैव कम इन द वर्ल्ड, हम संसार में आए हैं, वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य को निभाना है, एंड देन वी शैल लीव द वर्ल्ड, फिर हम संसार को छोड़ देंगे। तो संसार अगर युद्ध भूमि है, बैटल फील्ड है, तो वी आर सोल्जर्स एंड द वर्ल्ड इज अ टेम्पोररी कैंप, और ये संसार हमारे लिए टेम्पोररी कैंप है। या इस शरीर को आप कहिए, योर बॉडी इज अ टेम्पोररी कैंप ऑफ ए सोल्जर, अगर आप एक सैनिक हैं
आत्मा आपके एक सैनिक है, तो शरीर उसका टेम्पोररी कैंप है। एंड वन डे योर सोल विल लीव योर बॉडी, आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ ही देगी क्योंकि उसका कैंप है। उसी तरह आपके लिए ये संसार कैंप है, आपको छोड़ देना है। लेकिन अगर आप यहाँ ठहरे हुए हो, यू आर ए सोल्जर, तुम एक सैनिक हो, द वर्ल्ड इज अ बैटल फील्ड, और संसार युद्ध भूमि है, तो यू हैव टू स्ट्रगल, तो आपको संघर्ष करना होगा। यू विल हैव टू फाइट, आपको लड़ना ही होगा इस संसार में, क्योंकि अगर युद्ध भूमि में आप लड़ेंगे नहीं तो यू विल बी किल्ड, आप मार दिए जाएंगे। तो आपको लड़ना होगा। और कहता बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, इसलिए कहता है कि डू नॉट बी लाइक डम कैटल, का मुंह गूंगे पशु मत बन। डोंट बी लाइक एनिमल्स की तरह मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, का ड्राइविंग कैटल, ड्राइविंग हाँकना, जैसे पशु है, आप हाँक देते हो, जहां आप हाँकते हो वो पशु चल देता है, उसको नहीं पता है कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, व्हाई आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोइंग, आई शुड गो और नॉट। एनिमल डज नॉट नो, बट यू नो, आप जानते हो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है। इट इज बैटल फील्ड, युद्ध भूमि है संसार, एंड यू आर ए सोल्जर, और आप एक सैनिक हो, यू विल हैव टू फाइट, आपको लड़ना होगा। तो बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, का बी ए हीरो, एक हीरो बनो, बी ए वॉरियर, एक योद्धा बनो। हीरो मतलब आप वो मत समझो फिल्म वाला हीरो, वो एक्टर होता, वो एक्टिंग करता है, बट रियल हीरो बनो। बी ए वॉरियर, बी अ ब्रेव पर्सन, एंड स्ट्रगल, और संघर्ष करो इन द स्ट्राइक, क्योंकि युद्ध भूमि में आपको स्ट्रगल करना है। बी ए हीरो, स्ट्रगल लाइक ए हीरो, एक हीरो की तरह युद्ध करो, लड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ। इफ यू वांट टू लिव इन द वर्ल्ड हैप्पीली, अगर आप खुशी खुशी जीना चाहते हो इन द वर्ल्ड, तो यू विल हैव टू फाइट, यू विल हैव टू स्ट्रगल, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इट इज द थर्ड स्टंजा, ये थर्ड स्टंजा आपका है, जीवन टेम्पोररी का है। फोर्थ स्टंजा में आप पूरा पाएंगे कि कंक्लूजन है कवि का, क्या निष्कर्ष निकला 3 स्टंजा पढ़ने के बाद कवि को, लॉन्ग फेलो को क्या कंक्लूजन मिला। उन्होंने कहा लेट्स देन बी अप एंड डू। अब हमें पता चल गया कि हमारे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, अपने कर्तव्य को निभाना। संसार में रहना है तो हमें स्ट्रगल करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, अपने कर्तव्य को निभाना होगा। लेट्स, तब आओ, चलो, देन बी अप एंड डूइंग, हम खड़े हो जाएं और कार्य में लग जाए। स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य में लग जाओ। विद हार्ट फॉर एनी फेट, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, तो रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड, ईश्वर के हाथ में रिजल्ट है। व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट इज इन अवर हैंड, हमारे हाथ में क्या है, ओनली ड्यूटी, केवल कर्तव्य ही हमारे हाथ में, ओनली वर्क, ओनली एक्शन इज इन अवर हैंड, रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब क्या है, इन योर हैंड देयर इज ड्यूटी, रिजल्ट इज इन माई हैंड, ईश्वर के हाथ में, मतलब क्या है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। बट ये श्योर है कि आपके हाथ में केवल कर्म करना है, तो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट योर ड्यूटी, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। बट उसके एक शर्त है, ताकि स्टिल अचीविंग, दोनों में अंतर, स्टिल ऑलवेज अचीव, ट्राई टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करो, हैव सब अचीवमेंट, कुछ उपलब्धियां हासिल करो, बट ऑलवेज स्टिल परसुइंग, लेकिन कुछ और हासिल करने के लिए प्रयास करते रहो। डोंट स्टॉप योर वर्क, डोंट स्टॉप योर ड्यूटी, अपने को विस्तार देते रहो, अपने कर्म को, अपने सोच को विस्तार देते रहो जीवन में। इफ यू वांट टू गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, जीवन में जो चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए अपने कर्म और अपने विचारों को विस्तार देते रहो। कह कि स्टिल अचीविंग, स्टिल पर्सन, अचीव माने हासिल करना, उपलब्धि,
और परस्यू मैंने पीछा करना, ट्राई टू गेट समथिंग मोर बट बी सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ है कि संतुष्ट रहो, जो मिला उससे संतुष्ट रहो, लेकिन लर्न टू लेबर एंड वेट, कहा ना कि लर्न, लेकिन कर्म करना पहले सीखो। फर्स्ट लर्न हाउ आई शुड वर्क, हम कैसे कर्म करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, एंड वेट फॉर द रिजल्ट, हैव पेशेंस, कहा धैर्य रखो, डोंट बी इम्पेशेंट, अधीर मत हो जाओ क्योंकि रिजल्ट आएगा, क्या वेट फॉर द रिजल्ट, एंड वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, वी हैव टू पेशेंस, हमें धैर्य रखना होगा क्योंकि रिजल्ट आएगा, बट फर्स्ट लर्न टू वर्क, पहले हमें कर्म करना सीखना होगा, उसके बाद हमें रिजल्ट के लिए वेट करना होगा। तो ये रहा 4 स्टांजा, इसका मैंने आपको अर्थ बताया। अब एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ पूरी पोएम को, ध्यान से आप सुनिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन सत्य है, वास्तविक है और यह गंभीर सत्य है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न इट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, हम मिट्टी के बने, हमारा शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा के विषय में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारी सोल है इमॉर्टल है, अमर है, इट विल नेवर डाई, ये कभी मरने वाली नहीं है, ये कभी मिट्टी में नहीं मिलेगी। सेकेंड स्टांजा है, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सारो इज अवर डेस्टिन एंड आर वी, जीवन में दुख या सुख पूर्व निश्चित नहीं है, हमारे कर्म से दुख आते हैं, कर्म से सुख आते हैं, तो ऐसा मत मान लो कि तुम्हें दुख या सुख पूर्व निश्चित भाग्य में फेटेड है, गॉड ने ऐसा दिया है, बट टू एक्ट, जीवन का उद्देश्य है कर्म करना, दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ताकि हर आने वाला कल अर्थात हमारा भविष्य वर्तमान से, आवर फ्यूचर बिकम बेटर देन प्रेजेंट, हमारा भविष्य वर्तमान से बेटर हो सके, अच्छा हो सके, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और वी हैव टू वर्क फॉर दिस पर्पज, और इसी उद्देश्य के लिए हमें कर्म को करना है। तीसरा जो स्टांजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, संसार एक युद्ध भूमि है और हम सैनिक की तरह है, यहाँ हमें संघर्ष करना है, और हमारा जीवन एक टेम्पोररी कैंप है, ये परमानेंट नहीं रहना है, कोई न रहा है न रहेगा, हमें भी मरना है, हमें भी जाना है, लेकिन इस संसार में चूंकि हम एक सैनिक की तरह हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन, लेकिन इस मूक पशु मत बनो कि जिधर हाँका जा उधर ही चल पड़ो, जानवर की तरह मत बनो, बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, इस संघर्ष में, इस युद्ध भूमि रूपी संसार रूपी युद्ध भूमि में, यू विल हैव टू बिकम ए हीरो, आपको योद्धा बनना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, और यहाँ रहने के लिए, जीने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लास्ट में कहता लेट्स देन बी अप एंड डूइंग, तब आओ हम कार्य में लग जाएं, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, बिना किसी रिजल्ट के सोच, रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में केवल आपका कर्म है, स्टिल अचीव स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमेशा कुछ उपलब्धि जीवन में हासिल करो, हासिल करने का प्रयास करते रहो, लेकिन पहले कर्म करना सीखो और रिजल्ट के लिए वेट करो। तो ये आपका कविता का सारांश रहा। हम फिर मिलेंगे अगली कविता में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस कविता को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा।